हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, लास्ट सेशन में हम लोग बच्चों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, उस पर क्वेश्चन देखे थे और वो सारे क्वेश्चन हमने रो ऑपरेशन परफॉर्म किए थे उस पर हमने, और उसके थ्रू हमने इन्वर्स निकाला था। ठीक है, इस सेशन में हम लोग बस सेम वही क्वेश्चन लेंगे बच्चों और कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करके इन्वर्स निकालने की बात करेंगे। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे फिर से कहूँगा, चैनल को आप जरूर किया करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो बेनिफिट आप उठा रहे हैं बाकी दोस्त भी आपको उठा पाएँ। अगर किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हो गया बच्चों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ सारे लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, 1 बाय 1 देखिए। और कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और हमारे फेसबुक पेज वर्चुअल अड्डा पे पोस्ट करिए। आपके डाउट को नेक्स्ट सेशन में ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया और उस पर हम लोग जैसे लास्ट क्लास में याद है हम लोग रो ऑपरेशन परफॉर्म किया था, बट इस बार हम लोग कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, देखो अगर कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको बात देखो, मैंने उसमें क्या सिखाया था। अगर हमारा इक्वल टू आई अगर हो और इसको हमने आई कन बनाना होता है और इसको हम ऑटोमेटिकली क्या बन चुका हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए। और ऐसा लिखते तो बच्चों रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने बताया था। अगर ए इक्वल टू, ठीक है, ए आई अगर लिख रहे हो और इसको वापस आई बनाने की कोशिश और ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा बच्चों, तो हम लोग कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कॉलम वाइज करना है तो हमें वापस किस फॉर्म लिखना पड़ेगा, वी हैव ए इक्वल टू क्या लिखना होगा बच्चों। ठीक है, ए इक्वल टू लिखेंगे ए आई। तो यहाँ ए हमारे पास क्या है देखो, तो 0 1 2 1 2 3 3 1 1 ये दिया हुआ है। ए को ए रहने देंगे यहाँ बच्चे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। आई तो आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने बाई जितने का ये होगा उतने बाई उतने का ऑर्डर का ये ले लिया आपने। ठीक है, तो देखो आपको समझना क्या है कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाना है कॉलम ऑपरेशन से बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन से हेल्प लेके तो पहला क्या लिखोगे आप, देखो आपको इस प्लेस पे 1 आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बोलूँगा, देखो हम ऑपरेशन परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। हमारे पास कुछ बच्चों को क्वेरी आई थी कि सर ऑपरेशन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है। इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ इस प्लेस पे क्या होना चाहिए बताओ आप, 1 होना चाहिए ना, है कितना 0। तो आपस में अगर कॉलम का शिफ्टिंग कर दिया जाए, कौन सा शिफ्टिंग किया जाए बच्चों, अगर आप ध्यान दो, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि C1 चेंजेस C2। ठीक है, तो ये जैसे चेंज होगा तो इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो आप, तो आप लिख सकते हो 1 2 1 लिखोगे आप, 0 1 3 लिख दिया आपने, 2 3 1। ठीक है, और वही ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म करेंगे आप। ये गलत लिखा है बच्चों, इसे आप सही लिखिएगा, एंटी मैट्रिक्स ये होता है। तो ये आप चेंज करो, 0 1 0 यहाँ पे हो जाएगा 1 0। ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो गया बच्चों। ये पहला ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया। समझ में आया यहाँ क्यों 1 लिखा, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी बनाना है, तो इस प्लेस पे 1 बना लिया आपने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, देखो अब आपको कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आपको कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको इस वाले 1 की हेल्प से, यहाँ तो पहले से 0 है बच्चों, इसको 0 बनाओगे आप। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे C3 चेंजेस C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, चलिए परफॉर्म करते हैं। अगर आप परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा, अब जो चेंज नहीं हो रहा उसको पहले लिख दो आप, 1 2 1 0 1 3, इस तरह 0 1 0 1 0 0। ठीक है, एक बात बताओ, फिर से वही बात है, C3 है कितना, रब पे जाके लिखो पहले। C3 हमारे पास जो कॉलम है वो है कितना, C3 कॉलम हमारे पास है देखो 2 3 1। ये C3 का ये वाला C3 है और ये देखो ये भी C3 है, तो यहाँ पे लिख दो 0 0 1। ये पूरा C3 कॉलम हो गया, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो आप। आप क्या करना चाहते हो, 2 टाइम्स C1 कर दो पहले, C1 मतलब कौन, ये भी फर्स्ट कॉलम है, ये भी फर्स्ट कॉलम होगा बच्चों। तो ये क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स करो, 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ भी क्या आ जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, देन यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करना चाहते हो आप,
तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो अपडेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 0 -1 आ गया, और यहाँ पे 0 -2 1। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। अब ये दो प्लेस पे 0 बन चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमें 0 बना, इस प्लेस पे ध्यान देना है। अब क्या है, 1 है, यहाँ -1 है, तो क्या करें हम लोग, यहाँ लिख दें सीधे सिंपल सा C3 चेंजेस C3 + C2 जोड़ दो आप। चलो ये तो डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा हाई फाई चीज़ है नहीं, इसको डायरेक्ट करते हैं हम लोग। आपको भी डायरेक्ट करने की आदत आ जाएगी। पहले देखो कौन कौन चेंज हो रहा है, उसको अलग छोड़ के बाकी सबको लिख लो आप। 0 1 3 0 1 0 1 0 0, इन दोनों को ऐड करो। 0 में 0 ऐड करोगे देखो 0 आ जाएगा, 1 -1 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 2 आ गया यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे 1 0 ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 इसको ऐड करोगे बच्चों यहाँ -2 आ जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। पहले देख लो, अच्छे से समझ लो। यहाँ तक डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे ऊपर तुमने 3 0 बना लिया, अब इस प्लेस पे जो आपका A33 प्लेस है 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो पहले लिखोगे आप, अगेन यहाँ लिखोगे आप, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब है नहीं 1, है कितना यहाँ पे देखो 2 है, तो क्या करोगे आप, कॉलम थर्ड को 2 से डिवाइड कर दो आप। देखो C3 चेंजेस 1/2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, C3, तो क्या आ जाएगा बताओ आप, एज इट इज रहेगा बच्चों। 1 2 1 0 1 3 हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करो, 0 0 1 हो चुका है ये। यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 1/2 -1 हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो गया है। ठीक है, दोनों में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको। ओके, अब क्या करेंगे देखो, अब इस प्लेस पे 1 हो गया, तो आपको क्या करना है, इन दोनों प्लेस पे 0 बनाना है, इन दोनों प्लेस पे 0 बनाना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे C2 चेंजेस C2 -3 टाइम्स ऑफ C3 लिख दिया जाए बच्चों, एज वेल एज C1 चेंजेस C1 -C2 सॉरी C3। ठीक है, ये दो काम करेंगे बच्चों, और जो चेंज नहीं हो रहा उसको आप पहले लिख दो आप, बाकी जो चेंज हो रहा है उसको देखते हैं हम लोग 1 by 1। तो कौन चेंज नहीं, C3 चेंज नहीं होगा, 0 0 1 यहाँ लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे 1/2 -1 1/2 आपने लिख दिया। क्लियर है बात? चलो अब देखते हैं C2 पहले लिखते हैं। इसका C2 कितना है देखो तो 0 1 3 हो गया, इसका कितना है 1 0 0। ओके, अब 3 टाइम्स ऑफ C3 लिखना है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका C2 है, ये C3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 0 0 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो गया। आप क्या करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे देखो ये माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस 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 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बच्चों। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, ये माइनस होगा, तो क्या आने वाला है 0 1 0 2 1 जा 2, 2 में 3 जाएगा, -1/2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा 2। अब देखो ये -3/2 आ गया, तो लिख दो आप, किस में चेंज कर, C2 में चेंज करके लिखना था, तो 0 1 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा -1/2 3 -3/2 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है बच्चों, ये आपका हो गया, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। आप देखो किसमें तुम्हें चेंज करना है, डायरेक्टली इसको तो लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बात कर लेंगे। C1 -C3 कह रहा है, ये C1 है, C3 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो 2 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो 0 में से इसको माइनस करोगे आप तो -1/2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये 2 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको करना है, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ 1 है, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा। आप देखो यहाँ पे तुम्हें 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 है, जिसको 0 बनाना है हमें, तो क्या लिखेंगे हम लोग, C1 चेंजेस C1 -2 टाइम्स ऑफ C2।
ठीक है। कौन कौन सा चेंज नहीं हो रहा है बच्चों? C1 चेंज हो रहा है, बाकी सबको एज इट इज लिख लीजिए आप। यहाँ पे आ जाएगा -½ 3 -3/2 हो चुका होगा, ये 1/2 -1 1/2 हो चुका है। चलो देखते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, पहले हम लोग बात करें C1 पूरे रो की बात कर रहे हैं। C1 हमारे पास क्या क्या है देखो तो 1 2 0 -½ 2 -1/2 है। 2 टाइम्स आप C2 कर रहे हो, 2 टाइम्स ऑफ C2 हमारे पास 0 है, 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 + 6 हो जाएगा, एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ देखो 1 आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे ½ आएगा, -4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 + 6, 6 में से 1 जाएगा बच्चों, 5/2 आ जाएगा। तो चलो अपडेट करते हैं, 1 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 -4, और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मिला लो आप, देखो आपके पास जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे पास भी और आपके पास भी होगा, मिला लो क्या क्या आया होगा। 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 आ चुका है। तो फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, हैंस, तो आप लिख सकते हो इसको बच्चे, ये क्या बन चुका है, आई बन चुका है, ये ए है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स होगा। देयरफॉर ए इनवर्स जो होगा हमारे पास ½ -½ 1/2 -4 3 -1 हो चुका होगा, 5/2 -3/2 1/2 हो चुका, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉलम वाइज करें चाहे रो वाइज करें बच्चों, कोई भी एक ऑपरेशन करिए आप, दोनों सही माना जाएगा। किसी को कॉलम समझ में आ रहा है, किसी को रो समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप दो में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करिए, बस याद रखिए कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए बच्चों। माइनस प्लस का सिंपल सा मिस्टेक करेंगे, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको लास्ट टाइम मैं बता दूं 6 नंबर का अगर क्वेश्चन, अगर आप कभी कंफ्यूजन हो तो ए इनवर्स इंटू ए करके देखिए। आप मान लीजिए आपने ए इनवर्स निकाल लिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फाइनली करके रफली देखा करिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बराबर आ रहा है मतलब आपने निकाला सही है, और नहीं निकाल पा रहे हो गलत आ रहा है मतलब ऑब्वियस बात है आपको फिर से करना पड़ेगा, टाइम भी जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और भी क्वेश्चन भी डिस्कस करना था मुझे जो इस टॉपिक में था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ था ही नहीं बच्चों, बस आपको समझना था। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, लिखा फाइंड P इनवर्स इफ it exists given P इक्वल टू दिया है 10 -2 -5 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि रो वाइज परफॉर्म करे कॉलम वाइज। ठीक है, तो मुझे बहुत पसंद है रो वाइज, रो ही देखेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पी फाइंड पी इनवर्स कह रहा है। ठीक है भाई, पी इनवर्स निकालना है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो चलिए समझते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है रो वाइज के लिए कि अगर रो वाइज होगा तो पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, आई इंटू पी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पी हमारे पास क्या देगा तो 10 -2 -5 1 दिया हुआ है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें बच्चों, तो आप जानते हैं 2/2 का 1 0 0 1 होगा, ये दैट विल बी पी। ठीक है, अब अपने दिमाग सोचो हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, देखो तो 10 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ 10 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है -5। हमें इस प्लेस पे 1 चाहिए क्योंकि इसको आई बनाना चाहते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा क्या करें कि आई बन जाए, तो अगर सोचो, अगर ऐसा सोचा जाए, ठीक है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ R1 चेंजेस R2 चेंजेस R1 कर दे रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा बताइए,
एक तरीका ये भी है, या दूसरा तरीका ये है कि आप फर्स्ट रो को आप क्या कर सकते हैं, देखो ऑपरेशन आपके अकॉर्डिंग परफॉर्म होंगे, कोई जरूरी नहीं बुक में जो लिखा वही परफॉर्म करें, नहीं। हमारे पास एक मेथड था क्या कि R1 चेंजेस R2 कर दें, R2 चेंजेस R1 कर दें, या मैं लिख सकता हूँ कि R1 चेंजेस हमें पहले प्लेस पर हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो हम लिख सकते हैं कि R1 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, R1 चेंजेस R1 बाई 10, तो कितना आ जाएगा बताओ आप, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा। ठीक है, ये -5 होगा, ये 1 हो चुका होगा, और यहाँ पे 1/10 हो चुका है, यहाँ पे 0 0 1 हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने दिमाग सोचिए, यहाँ 1 है, यहाँ क्या लिखा -5 है, तो क्या लिखना होगा R2 चेंजेस R2 प्लस अपोजिट साइन है तो एडिशन करेंगे बच्चों, 5 टाइम्स ऑफ R1 लिखेंगे, तो क्या आएगा देखो, तो 1 माइनस हाफ, ये तो पहले से था बच्चों, 1/10 0 P है। चलो देखते हैं, हमारे पास जो R2 है वो क्या है -5 1 0, ये 1 पूरा ये R2 है। अब क्या करना चाहते हैं, R1 में किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है, अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 1 जा 5 हो चुका होगा, यहाँ पे -1 है चुका है, यहाँ पे 1/2 होगा बच्चों, और यहाँ पे 0 होगा। अब आपस में क्या करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा, ये हाफ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ 0 हाफ यहाँ पे आया बेटा, और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप देख रहे हो कि आपके पास क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए ना, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है ये, नहीं, यहाँ पे 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए, मैं आगे बोल रहा हूँ, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ठीक है, तो आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन लिखना होगा आपको, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वी हैव ऑल zeros in second row, R2 row, लिख सकते second row of left hand side of the matrix of the above equation, therefore P inverse does not exist, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा कभी 0, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए बच्चों, अगर 0 आ रहा है तो आप समझ जाए कि यहाँ और 0 आ रहा है मतलब वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो यहाँ 1 आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन इसलिए आता है कि मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन एक भी डिस्कस नहीं किया था आप लोग के साथ कि किसी भी क्वेश्चन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं भी करता है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन लेना था। ओके, आप बात करते हैं बच्चों इसके मिसलिनियस की। ठीक है, पहले क्वेश्चन उठाते हैं। देखो मिसलिनियस के क्वेश्चन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 12 सारा PMI बेस्ड है बच्चों, जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है। जिन बच्चों का PMI भूल गए हो कोई बात नहीं, क्लास 11th में मैंने PMI पढ़ा चुका हूँ मैं, वहाँ जाके देखिए 3 क्लासेस चली हैं PMI की, 1 by 1 एक बार देख लेंगे आप तो रिकॉल हो जाएंगी कि हमने कैसे पढ़ा था क्या था। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं तो जज करते हैं। ठीक है, चलिए मैं पहला एग्जांपल ही लेता हूँ इसका, PMI के बेस्ड है जो क्वेश्चन क्या है उसको अकॉर्डिंग देखते हैं। क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा दिया है बच्चों, देन प्रूव दैट ए टू पावर n cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा when n belongs नेचुरल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्या हमें ये प्रूव करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों आपको याद रखिए आपको PMI की हेल्प लेनी होगी। ठीक है, किसकी हेल्प लेनी होगी, PMI।
ठीक है, तो हम लोग करते क्या थे, ठीक है, गिवन, हमें गिवन क्या है बच्चों, ए टू पावर एन इक्वल टू आपको ऑलरेडी गिवन है कॉस एन थीटा साइन एन थीटा। ओके, नीचे कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, हाँ यहाँ गलत लिखा है, यहाँ साइन एन थीटा है बच्चों, यहाँ भी एन थीटा है, ठीक है, माइनस साइन एन थीटा, यहाँ पे कॉस एन थीटा दिया हुआ है। तो याद करिए हमने पीएमआई में क्या पढ़ा था चेक फॉर एन इक्वल टू 1। स्टेप 1 हमने ये सीखा था, स्टेप 1 में हम लोगों ने, स्टेप 1 में हमने ये सीखा था बच्चों, चेक फॉर एन इक्वल टू 1। एक पे क्या होगा, तो आप ध्यान दो, ए की पावर 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाए, कॉस 1 थीटा साइन 1 थीटा माइनस साइन 1 थीटा कॉस 1 थीटा, ठीक है। अब 1 का किसी भी से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, देखो वही बराबर है जो आपको पहले से दिया हुआ, कॉस थीटा ये हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो गया, ये फर्दर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हेंस या देयरफॉर लिख सकते हैं, सो ए टू पावर 1 इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता था बच्चों, एज्यूम, मान लेंगे, एज्यूम इट ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। ओके, तो अगर देखा जाए बच्चों तो ए की पावर क्या लिख देंगे, जहाँ जहाँ होगा एन वहाँ के रख देंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस के थीटा साइन के थीटा साइन के थीटा कॉस के थीटा वेयर के बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये जो भी होगा इसे इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 है बच्चों। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3 क्या था आपको याद होगा, पुट एन इक्वल टू के प्लस 1, ओके, ठीक है, के प्लस एन इक्वल टू के प्लस 1, देन ए टू पावर के प्लस 1 इज ट्रू व्हेन ए की पावर के इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू, ठीक है, एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर, फॉर ऑल एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो अगर इसमें अगर हम लोग लिखा जाए, दैट इज करके समझा जाए, ए की पावर क्या लिख दिया, के प्लस 1 लिखा आपने, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस के प्लस 1 थीटा हो जाएगा, साइन के प्लस 1 थीटा हो गया, माइनस साइन के प्लस 1 थीटा हो जाएगा, कॉस के प्लस 1 थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए की पावर के प्लस 1 की वैल्यू ये होगी, और ये प्रूफ कर दिया तो मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मैं ऊपर वाले कंसेप्ट को यहाँ इरेज कर रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं हम लोग, ये हम आपका LHS होगा, ये आपका RHS होगा, तो LHS इक्वल टू कंसिडर करिए, ए की पावर के प्लस 1 है, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए की पावर के इंटू ए की पावर 1 लिख दिया हम लोगों ने। आप देखो ए की पावर के की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 से इंक्लूड कर लीजिए, क्या हमारे पास है देखिए, तो कॉस के थीटा साइन के थीटा कॉस माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा है, इंटू ए की पावर 1 की वैल्यू आपको पहले से पता है बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आप देखो बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, जो ऑलरेडी आप जानते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग। तो ये देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर भी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इसका इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस अब इसका इसके साथ करेंगे बच्चों तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है।
आपने स्टेप थर्ड नोट कर रखा होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखो फिर से इसका सेकेंड रो कॉलम के साथ करिए, कॉस के थीटा साइन थीटा आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे बच्चों प्लस साइन के थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन के थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस के थीटा साइन थीटा आ जाएगा बच्चों। फर्दर इसी तरह इसमें भी साइन के थीटा साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस कॉस के थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, तो देखो ये जो आपने लिखा हुआ है फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ से लिख सकते हैं के थीटा प्लस थीटा लिख दिया। ये देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन भी लिखा है तो इसको साइन, ठीक है, थीटा प्लस के थीटा लिख सकते हैं इसके हिसाब से। और यहाँ में माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, अगेन साइन के थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। और यहाँ से को पहले लिख दे, इसको बाद में लिखे तो बच्चों ये कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा के थीटा प्लस थीटा का। तो फाइनली आप लिख सकते हो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन के प्लस वन थीटा देन कॉस के प्लस वन थीटा। यही आपका आरएचएस है बच्चों। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह आपने प्रूफ कर लिया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। पहले हफ्ते को हमने पीएमआई में क्या पढ़ा था, n = 1 पे चेक करते हैं कि पहले के लिए सही है कि नहीं। ठीक है, इससे फिर एज्यूम कर लेते हैं कि n नंबर पे भाई k नंबर्स पे सही होंगे, एंड द लास्ट वन इज k+1 के लिए सही होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं उसको, बताइए, कि वो सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो फिर से मैं कहूँगा एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। ठीक है, तो ज़रूर समझ में आएगा। क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग तो क्लियर होगा और अच्छे से। अब मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मिसलिनियस का, पेज नंबर 100, एनसीईआरटी। क्वेश्चन है, कह रहा है लेट ए इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 0 1 0 0, शो दैट, ये प्रूफ कराना है आपको, a इंटू आई ए प्लस बी इंटू ए की होल पावर n बी ए लिखा हुआ है, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 2 n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। ये आपको ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको भी हमें किससे करना है, पीएमआई से ही करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, बट कोई नहीं, फिर से समझेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, फिर से अगर ध्यान दिया जाए, हमें ये प्रूफ करना है पीएमआई के थ्रू। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हमें गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। गिवन हम लोग को है ए आई प्लस बी ए की होल पावर n जो है बराबर है a की पावर n आई प्लस n a की पावर n-1 बी ए। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ये हमें गिवन है। ओके, तो एक बात बताओ, स्टेप 1 में हमने क्या सीखा था अभी, चेक फॉर n = 1, चेक फॉर n = 1। ठीक है, इसमें जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे वहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आएगा ए आई प्लस बी ए की होल पावर कितना आ जाएगा, देखो 1 हो जाएगा। यहाँ पे a की पावर 1 हो जाएगा इंटू आई प्लस 1 इंटू 8 पावर 1 - 1 बी ए आ जाएगा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे फाइनली ए आई इक्वल टू आ जाएगा बी ए, यहाँ पे आया बच्चों, यहाँ पे देखो ए आई अगेन आ जाएगा, यहाँ पे देखो किसी भी नंबर के पावर 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और किसी भी नंबर के पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी, यहाँ से बी आ गया, देखो आप, तो ये इक्वल टू ये आगे मिल गया कि नहीं आपको, तो यहाँ लिख सकते हो, सो ठीक है, इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, कि n इक्वल टू 1 पे सही है। स्टेप 2 में क्या करते थे बच्चों, एज्यूम करेंगे, एज्यूम इट ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मान लीजिए k नंबर के लिए सही है, और k नंबर के लिए सही है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जहाँ जहाँ आपको n दिखाई दे वहाँ वहाँ पे आप रख दो k, a की पावर k आई आ जाएगा यहाँ पे प्लस k, ठीक है, a की पावर k माइनस 1 बी ए, वेर k बिलोंग्स नेचुरल नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब स्टेप 2 की बात करेंगे, बाद स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में अगेन वही स्टेटमेंट लिख दीजिए, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है, सो इट्स ट्रू फॉर ऑल k प्लस 1 when n इक्वल टू k इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब क्या है कि अब हम लोग जहाँ n दिखाई दे वहाँ k प्लस 1 पुट कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 बी ए आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बचा, a की पावर k प्लस 1 आ गया, आई आ गया बच्चों, यहाँ से देखिए k प्लस 1, a की पावर k बी ए आना चाहिए, ठीक है। इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए इतना अगर समझ में आ गया हो तो ऊपर वाला मैं स्टेप इसे इरेज कर रहा हूँ, स्टेप 1 जो था हमारे पास, ठीक है। देखो बच्चों मैं फिर बोलूँगा बहुत इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। चलो स्टेप से देखो, ये आपके LHS है, ये पूरा RHS है, ठीक है। तो LHS इक्वल टू अगर देखा जाए क्या लिखेंगे, बोलिए, ए आई प्लस बी ए की होल पावर क्या लिखा है, k प्लस 1 लिखा है ना, यही ना आपका LHS है। सो पावर वाले रूल से पहले अलग अलग कर दीजिए आप, k हो जाएगा यहाँ पे ए आई बी ए हो जाएगा, k पावर 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 1 में आप हेल्प लो, इस इक्वेशन 1 की वैल्यू हम पुट करो आप, इक्वेशन में क्या देखो, a की पावर k आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए, ये आपका इक्वेशन 1 से वैल्यू आ गया बच्चों, ए आई प्लस बी ए, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ जरूर लिखिएगा, मे भी पिछले वाले क्वेश्चन नहीं लिखा तो जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, इसका इसमें सब में मल्टीप्लाई करो आप, तो a की पावर k इंटू ए आई इंटू आई आ जाएगा, प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो k a की पावर k माइनस 1 इंटू ए इंटू आई बी ए आ गया बच्चों, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ कि आपको एक साथ सब समझ में आए, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने, फिर इसकी बारी बच्चों, प्लस आ जाएगा a की पावर k आई इंटू बी ए आ जाएगा, प्लस, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो k a की पावर k माइनस 1, ठीक है। आप देखो b का b से मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए करोगे आप तो a स्क्वायर होगा, अभी देख लेंगे a स्क्वायर क्या आएगा। देखो अब यहाँ फाइनली क्या आने वाला है, i इंटू आई तो i आता है, और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और आपके पास यहाँ मिलेगा i, ठीक है। इसी तरह यहाँ k पावर ऐड हो जाएगा बच्चों, k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, i किसी से मल्टीप्लाई करें एज इट इज़ वही होने वाला है, प्लस a की पावर k
बी ए आएगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बस मैंने अभी तक ये किया हुआ है। तो देखो एक बात बताओ, यहाँ देखो पावर सेम है तो ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, सिंस ए स्क्वायर अगर बात करा जाए बच्चों तो ए इंटू ए आएगा। आपके पास दिया है 0 1 0 0 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं हम लोग 0 1 0 0 के साथ, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होगा। 0 का इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 0 का इससे में करेंगे तो 0 आएगा बच्चों, फिर 0 का इससे करेंगे तो 0, फिर 1 का 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे 0 प्लस 0 आ जाएगा, फिर इसका करेंगे 0 प्लस 0, बेसिकली आपके पास नल मैट्रिक्स 0 आ जाएगा बच्चों। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 0 नल मैट्रिक्स के रिगार्डिंग, तो इसका इसमें रख देंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आई आ गया यहाँ पे के, ए की पावर के बचेगा यहाँ पे बी ए, और यहाँ पे बच्चों ए की पावर के बी ए, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा के ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू 0, ये पूरा पूरा टर्म 0 हो गया आपके पास। तो देखो ए की पावर के प्लस 1 आई, यहाँ पे देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, अगर ध्यान दो आप तो ये पूरा पूरा ये और ये यहाँ पूरा कॉमन लेंगे बच्चों। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो के प्लस 1 लिख देंगे आप, ए की पावर के बी ए, और ये आपके पास यही आपका RHS था बच्चों। ठीक है, तो हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था, और देख लिया कितने इजीली आपने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन करना है, समझना है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं 2 बार ट्राई करिए। ठीक है, 2 बार ना हो तो 3 बार ट्राई करिए, तो पेशेंसली आपको करना होगा। ठीक है, इसमें घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेम है इसी तरह, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। बाकी सेकंड थर्ड आप लगा लोगे बच्चों, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 बात करने जा रहा हूँ, अब मैं मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन सेकंड आप थर्ड लगा लोगे। नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में ऑफकोर्स बता दूंगा मैं, बट आई होप आप लगा लोगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जस्ट PMI बेस्ड है। अगेन क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अच्छा है, अलग है, पेज नंबर 101 है। कह रहा इफ A and B are square matrices of the same order such that AB equal to B आपको दिया हुआ है बच्चों, then prove that बाय इंडक्शन, इसमें तो मेंशन भी कर दिया है, इंडक्शन मतलब PMI की ही बात कर रहा है बच्चों। इंडक्शन दैट AB की पावर n इक्वल टू BN की, ऐसा लिखा हुआ है। फर्दर प्रूव दैट AB की होल पावर n इक्वल टू AN इंटू B की पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जब भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों 4 मार्क्स में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखो 2 बार PMI लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो पहले गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, हमें गिवन है AB की पावर n इक्वल टू B की पावर n में हमें इंडक्शन लगाना है। ठीक है, यूजिंग PMI। ठीक है, स्टेप 1 हमारा क्या था बच्चों, बताइए। स्टेप 1 हमने क्या सीखा था, चेक फॉर n इक्वल टू 1 पे चेक करिए। 1 पे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो A B की पावर 1 इक्वल टू B की पावर A इंटू A हो जाएगा। और हमें गिवन है बच्चों AB इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अगेन AB लिख सकते हैं। हमें गिवन है कि AB जो है, यहाँ लिख सकते हैं
बी ए जो है ए बी के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ बी ए की जगह ए बी रख दिया हम लोगों ने। तो आप देख रहे हो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हो इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पे सही है। स्टेप 2 हमारे पास क्या था बच्चों, एज्यूम इट ट्रू फॉर n इक्वल टू के। ये k के नंबर के लिए सही है। तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा बच्चों ए बी की होल पावर k, ऐसा कुछ है, b की पावर k इंटू ए हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, स्टेप 3 क्या था हमारे पास बच्चों, पुट n इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1, सो इट ट्रू फॉर ऑल n इक्वल टू के प्लस 1 when n इक्वल टू k is true where n belongs natural number, where for all n belongs natural number। ठीक है, तो अगर उसके हिसाब से चला जाए बच्चों, हमारे पास क्या आने वाला है, देखो a b की पावर k प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा। ठीक है, हमें ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, ये हमारा राइट हैंड साइड है, इसके बराबर ये हमें प्रूफ करना है। सॉरी, चलिए आप यहाँ पे अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे आगे। देखो ये हमारे LHS पोर्शन अगर लेके चलते हैं हम लोग, क्या लिखा है, ए बी की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो पहले पावर और रूल आप जानते हो, आप क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर k इंटू बी लिख सकते हैं। आप देखो इक्वेशन 1 में तो मैं ए की पावर बी की पावर क्या लिखा है, सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ आप। तो यहाँ से अगर ध्यान दो तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग b की पावर k इंटू ए इंटू बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ लिख दीजिएगा k बिलोंग्स नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स। ठीक है, और एक बात देखो ध्यान से, आपको गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए। तो देखो ए बी जो यहाँ बच रहा है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, सॉरी एसोसिएटिव लॉ लगा दिया जाए इसमें, तो बी के की पावर क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से बी के, और यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देन फर्दर लिख सकते हैं बी की पावर के इंटू बी इंटू ए लिख सकते हैं, बेस ए में बच्चों तो पावर ऐड हो जाएगा इंटू ए हो जाएगा। देखिए आपने वही चीज़ ला दिया है। तो ये आपका पहला जो प्रूफ करना था बच्चों हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आपने यहाँ तक प्रूफ कर लिया, कहाँ तक, यहाँ तक प्रूफ कर लिया बच्चों। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आपने n इक्वल टू 1 के लिए रखा, तो b आया था, b आपको गिवन है, b इक्वल टू ए बी आपको गिवन था बच्चों। ठीक है, यहाँ भी लिख लीजिएगा सिंस ए बी इक्वल टू बी ए, इसका भी यूज किया हम लोगों ने। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का भी होल्ड यूज किया हम लोगों ने वहाँ पे। तो यहाँ पे आपने कल एक 1 पे चेक कर लिया, के नंबर के लिए मान लिया, और के प्लस 1 पे हमने मान लिया कि भाई जो भी के प्लस 1 पे बात की, जब के लिए सही होगा तभी हो सकता है ये बातें। तो आपने ये देखा, यहाँ पे मैंने पावर वाले रूल से अलग अलग कर लिया, इसमें एसोसिएटिव लॉ था बच्चों, उसका यूज़ किया हमने। ठीक है, और गिवन था हमें कि ये ऑलरेडी इक्वेशन 1 में बराबर था, यहाँ रख लिया, और ए बी इक्वल टू बी ए था, यहाँ रख के फिर से हमने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, इसको कंबाइन करके पावर ऐड कर दिया, और वो हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं इसका सेकंड पार्ट की बात करने जा रहा हूँ। मैं देखो सेकंड पार्ट में अगर फर्दर कह रहा है, इसको भी प्रूफ करो पीएमआई से। अगर इसको प्रूफ करना है पीएमआई से, तो इसको हम लोग चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। अगेन, और यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर एन बी की पावर एन हमें गिवन, तो इसको ये मान लेके चलेंगे। ठीक है, यूजिंग पीएमआई अगर बात करें बच्चों, तो ए की पावर क्या आ जाएगा ओवरऑल, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ भी हमें क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 हो जाएगा, बेसिकली ए बी इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक समझ, पहला स्टेप क्लियर हो गया। जब के पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा ए की पावर के इंटू बी की पावर के आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये पूरा स्टेटमेंट यही रहेगा, बस यहाँ थोड़ा चेंज होगा हमारे लिए। ए बी की पावर क्या हो जाएगा, के प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1 हमें प्रूव करना होगा।
ठीक है, चलिए इसे इरेज करता हूं मैं, अब इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं आपको। देखो आपको LHS जो दिया, अगर उसको ध्यान दो आप, आपको LHS क्या गिवन है, ए बी की होल पावर k प्लस 1, ए बी की होल पावर k प्लस 1, यही आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रख सकते हैं, पावर वाले फॉर्मूले से अलग अलग कर दिया जाए, ए की बी की पावर k हो जाएगा, ए बी की पावर 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 पे जाओ, ए बी की होल पावर k की वैल्यू क्या दिया, देखो ए की पावर k इंटू बी की पावर k दिया, रख दो यहाँ पे आप, ए की पावर k इंटू बी की पावर k इंटू ए इंटू बी लिख दिया आपने, यहाँ लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा। अब देखो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि अब हम क्या करने वाले हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे, अब ऊपर वाले इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें, जो हमने पहले प्रूफ किया है। यहाँ लिखेंगे ए की पावर k, ठीक है, इंटू ए की बी की पावर k लिखेंगे बच्चों, यहाँ b लिखेंगे सिंस, अगर इसमें हम लोग जहाँ जहाँ n वहाँ रख दिया जाए तो k हो जाएगा b की पावर k इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, देन b की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। बस यही काम करना था आपको। देखो प्रूफ हो गया, ये आपका RHS था बच्चों, ये आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ हो गया। देखिए बस यही दिमाग लगाना था, बाकी सब कुछ ईजी था, बहुत ईजी था। ठीक है, तो आप देख लीजिए PMI पे मैं बताया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 12। फर्स्ट मैंने बता दिया, 12th बता दिया, सेकेंड थर्ड आप यूज करिए, ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको भी बता दूंगा ऑफकोर्स, बट जहाँ तक मुझे याद है आप लगा लोगे ज़रूर, जैसे मैंने बता रहा हूँ वैसे वो भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉरी बच्चों, जैसे एक टॉपिक देख रहे हो बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक माना जाता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 100 NCERT का क्वेश्चन है, कह रहा है इफ A एंड B, ठीक है, क्वेश्चन 4 नहीं लेता हूँ, 5 लेता हूँ, 4 की तरह मैं बता चुका हूँ, 5 लेता हूँ। इफ A एंड B की जगह लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, शो दैट द मैट्रिक्स B डैश A B इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि ये जो गिवन है बच्चों, ये पूरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब ये सिमेट्रिक हुआ तब सिमेट्रिक होगा, जब स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो स्क्यू सिमेट्रिक देगा। चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहले गिवन देखते हैं। ठीक है, गिवन में हम लोग क्या क्या दिया हुआ है सिलेक्ट कर लीजिए। लेट P इक्वल टू, हमें मान के चल रहा है B डैश AB लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, और पहले सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट ले रहा हूं, A इज सिमेट्रिक। अगर A हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर A सिमेट्रिक होगा बच्चों तो आप जानते हो A ट्रांसपोज इक्वल टू A आएगा, एंड रिक्वायर्ड टू प्रूफ जो होगा हमारा करना होगा P ट्रांसपोज इक्वल टू P करना होगा, बेसिकली P डैश इक्वल टू P करना होगा। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। सो हियर देखो P हमारे पास क्या है, P ट्रांसपोज की अगर बात करें तो B ट्रांसपोज इंटू A B का होल ट्रांसपोज होगा। और आपने ट्रांसपोज वाला लॉ पढ़ाया था मैंने आपको, क्या होता है, रिवर्स कर देगा ये, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज हो जाएगा ये। अब किसी भी नंबर का ट्रांसपोज होता है, जैसे मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, और ए बी का ट्रांसपोज लिखा है बच्चों, तो आपको मैंने पढ़ाया था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। इसमें आपको याद रखना है, किसी नंबर का 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही नंबर आ जाता है।
ठीक है, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहाँ बी ट्रांसपोज, आप देखो इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू क्या गिवन है, ए गिवन थी, और ये वापस बी आ जाएगा। देखो वापस क्या मिल गया हमें, पी मिल गया। तो देखो आपने प्रूफ कर दिया कि यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 भी लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपने प्रूफ कर दिया कि अगर ये ए सिमेट्रिक होगा तो देखो ये भी सिमेट्रिक आ रहा है, हेंस बी डैश ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, जब ए सिमेट्रिक होगा तो ये भी क्या हो गया बच्चों, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास जो है बच्चों क्या हो जाइए, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, तब क्या बात करना है हम लोग को, चलिए देखते हैं। एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए हमारे स्क्यू सिमेट्रिक अगर है, ठीक, तो आपको पता है ए डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए आएगा, और क्या होगा, ठीक है। और इसके रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या हो जाएगा बच्चों, अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वापस यही चीज़ मिलेगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा, वापस ये बी आ जाएगा। तो फाइनली हमें 1-2 स्टेप और बढ़ना होगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी आ जाएगा, दैट विल बी पी आ जाएगा। तो पी डैश इक्वल टू क्या आ गया पास, माइनस पी आ गया। तो अब अगेन कह सकते हो हेंस बी डैश ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब अगर सिमेट्रिक हुआ तो सिमेट्रिक दिखाया आपने, स्क्यू है तो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाया, यही आपको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है। आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपके इसमें और भी जो मिसलेनियस क्वेश्चन उसे डिस्कस करूंगा मैं। उस क्लास के बाद वी स्टार्ट अगेन डिटर्मिनेंट, ठीक है। अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक क्लास अभी और चलेगी मैट्रिक्स की, उसके बाद ठीक है डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। आप पास जो भी क्वेश्चन हो बच्चों हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, पेज नंबर, बुक नेम के साथ, ठीक है, शेयर करिए या फेसबुक पेज पे जाके पोस्ट करिए। आपके ज़रूर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में ज़रूर सॉल्व किए जाएंगे। अगर आपके पास कोई डाउट हो बच्चों तो हमारे पास जब तक पहुंचाएंगे नहीं, आपका डाउट मैं सॉल्व कैसे कर पाऊंगा, ठीक है। और पूरे वीडियो को बच्चों स्टार्टिंग से एंड तक देखा करिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।